So today's topic is rectifier, which is mainly converted the AC into DC. इसका ये मेन पर्पस होता है and it consists of a AC input and a transformer which is have primary and secondary coil and a diode and load resistor. तो हाफ वेव रेसिस्टर कंसिस्ट ऑफ ट्रांसफार्मर। इस पर एक ट्रांसफार्मर है, ये जैसे कि मैंने बताया ये ट्रांसफार्मर बनना है, एक डायोड है और एक लोड रेसिस्टर है। यही बातें इसमें लिखी हुई है इतने से उसमें ये दो लाइनों में। द प्राइमरी कॉइल ऑफ ट्रांसफार्मर इज कनेक्टेड टू एसी मेन्स। ये प्राइमरी है, ये प्राइमरी कॉइल है, ये एसी मेन से कनेक्टेड है। इतनी बात हो गई यहाँ तक। सेकेंडरी कॉइल सीरीज में जंक्शन डायोड और लोड रेसिस्टर में, ये अपनी हो गई सेकेंडरी कॉइल। तो ये अपना हो गया डायोड, ये हो गया लोड रेसिस्टर, तो ये इससे कनेक्टेड है। इतनी बात हो गई। अब बात आती है इसकी वर्किंग पे। तो AC इज सप्लाइड टू प्राइमरी। जब यहाँ से AC इनपुट प्राइमरी कॉइल में जाएगा तो सेकेंडरी ट्रांसफार्मर सप्लाइड द सेकेंडरी ऑफ द ट्रांसफार्मर सप्लाइड डिज़ायर वोल्टेज। ये सेकेंडरी जो कॉइल है ये डिज़ायर वोल्टेज मतलब ज़रूरत जितनी वोल्टेज की ज़रूरत है उतना वोल्टेज सप्लाई करेगा। तो इसमें दो साइकिलें बनती हैं, पॉजिटिव साइकिल एंड निगेटिव हाफ साइकिल। तो जब वोल्टेज ट्रांसफर होगी तो ड्यूरिंग पॉजिटिव हाफ साइकिल ए पॉजिटिव होगा एंड बी इज निगेटिव एंड डायोड डी इज फॉरवर्ड वाइज। आपको बस इतना बात ध्यान रखना है इसमें कि ड्यूरिंग पॉजिटिव हाफ साइकिल में ए पॉजिटिव होगा एंड बी निगेटिव होगा एंड डायोड फॉरवर्ड वाइज होगी। आपको बस इतनी बात ध्यान रखनी है और इससे आपको पूरे नंबर मिलेंगे। और फिर आउटपुट वोल्टेज जो होगी वो सेम होगी एंड द हाफ वेव ऑफ इनपुट ड्यूरिंग द निगेटिव हाफ साइकिल। अब जैसे कि जो पॉजिटिव हाफ साइकिल में ए पॉजिटिव था, बी निगेटिव था और फॉरवर्ड वाइज थी, फॉरवर्ड लेट मी चेक ब्रो, फॉरवर्ड वाइज थी। तो निगेटिव हाफ साइकिल में इसका जस्ट उल्टा हो जाएगा, ए निगेटिव हो जाएगी, बी पॉजिटिव हो जाएगी और रिवर्स वाइज हो जाएगा। ड्यूरिंग द नेगेटिव हाफ साइकिल ए बिकम नेगेटिव, बी बिकम पॉजिटिव एंड डायोड रिवर्स वाइज। तो आपको इसमें इतनी सी बात ध्यान रखनी है कि बी जब दूसरी नेगेटिव हाफ साइकिल होएगी तो ए नेगेटिव हो जाएगा, बी पॉजिटिव हो जाएगा एंड डायोड जो होएगी वो रिवर्स वाइज हो जाएगी। जिसमें रिवर्स वाइज अगर हो जाएगी हाफ वेव रेक्टिफायर में तो कोई करंट उस वोल्टेज नो करंट फ्लो एंड वोल्टेज अपीयर अक्रॉस RL लोड रेसिस्टेंस से कोई भी करंट और वोल्टेज नहीं निकलेगी। यही बात अगले इसमें भी कही गई है। इन द नेगेटिव नेक्स्ट पॉजिटिव हाफ साइकिल अगेन वी हैव गॉट output voltage since the voltage across the load to the negative half cycle is the input. The process is called half wave rectifier. यही कह दिया है कि जो पॉजिटिव हाफ साइकिल होती है और नेगेटिव हाफ साइकिल होती है, इसका ये ग्राफ है। ये पॉजिटिव इनपुट में जो ग्राफ बनेगा वो पॉजिटिव नेगेटिव दोनों बनेगा, पर आउटपुट में केवल पॉजिटिव बनेगा और नेगेटिव वाली जगह में ज़ीरो हो जाएगा। फिर पॉजिटिव बनेगा फिर नेगेटिव हो जाएगा।